स्वागत है आपका मनु हिंदी कहानियाँ में। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है मेरा रेप हुआ था। वर्तमान दिन की बात है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने इसलिए तुम्हारे घर पे नहीं बुलाया था। मैं बस हमारी गलतियों को ठीक करना चाहता था। वो हाथ जोड़कर कुछ दुबका हुआ सा बिस्तर के ऊपर बैठा था। शिवानी उसी के पास लगभग नाव के जितने कपड़ों में खड़ी थी और राजीव की कमीज के बटन खोल रही थी। पर मैं तो ये गलती तुम्हारे साथ बार बार करना चाहती हूँ। राजीव सिर्फ हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। शिवानी, शोर मत करो, कोई आ जाएगा, फिर हमारे प्यार में डिस्टर्ब होगा। राजीव प्लीज मुझे जाने दो, वरना मैं शोर मचा दूंगा। शिवानी, हाय तुम कितने क्यूट हो राजीव। तुम्हारी ऐसी मासूम बातें ही तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम शोर मचाओगे और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? अब तक शिवानी राजीव की कमीज के सब बटन खोल देती है और राजीव एक बार फिर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। लगभग 6 महीने पहले टिंग टोंग घर की घंटी बजती है। अरे आ रही हूं, अंदर से एक औरत की आवाज आती है। ये मिसेज वर्मा हैं। वे आकर दरवाज़ा खोलती हैं। हेलो आंटी, सॉरी इस समय आपको परेशान किया। मेरा नाम शिवानी है। मैं आज सुबह ही पड़ोस के घर में रहने आई हूँ। शिवानी ने कहा। आओ ना बेटा, अंदर आओ। इसमें परेशानी की क्या बात है, बताओ कैसे आना हुआ? मिसेज वर्मा ने बड़े प्यार और अपनेपन से कहा। जी आंटी, दरअसल कमरे में एक कील लगानी है और मेरा हथौड़ा नहीं मिल रहा है। क्या आपके पास मिल सकता है? शिवानी ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। राजीव, जरा स्टोर रूम से हथौड़ा लाकर दे दो, मिसेज वर्मा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। राजीव कमरे में हथौड़ा लेकर आता है। राजीव 19 साल का है। वह कॉलेज में पढ़ता है। उसने हथौड़ा लाकर अपनी मम्मी के हाथ में रख दिया। मिसेज वर्मा, अरे ये मुझे क्या दे रहा है? अपनी शिवानी दीदी को दे। ये शिवानी दीदी हैं, साथ वाले घर में रहने आई हैं। राजीव, हेलो दीदी। शिवानी बस मुस्कुरा दी। ये उनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद शिवानी हथौड़ा लेकर घर चली गई और राजीव और उसकी माँ भी अपने काम में लग गई। एक दिन शिवानी शाम को जब अपने घर वापस आ रही थी तो मिसेज वर्मा राजीव को डांट रही थी। मिसेज वर्मा कह रही थी, तुझे कितनी बार बोला है थोड़ा इंग्लिश की तैयारी कर लिया कर। देखा ना, अब भी तू इंग्लिश के पेपर में सबसे कम नंबर लाया है। सुन, इंग्लिश के बिना आगे कोई भविष्य नहीं है, तू समझ रहा है ना? शिवानी कह रही है। हेलो आंटी, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो आप राजीव को? मिसेज वर्मा कहती हैं। उन्होंने राजीव के सिर पे चपत लगाते हुए कहा। अरे क्या बताऊं बेटा, ये राजीव है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। शिवानी कहती है। अरे तो क्या हुआ आंटी, मैं राजीव को पढ़ा दूंगी। मिसेज वर्मा कहती हैं। तुम कब पढ़ा सकोगे बेटा? शिवानी कहती है। ऑफिस से घर आकर मिसेज वर्मा, इस समय हो जाएगा क्या? शिवानी कह रही है। अरे हाँ आंटी, अब आपके और अपने प्यारे राजीव के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। यह कहते हुए वो प्यार से राजीव के गाल खींचती है और अपने घर चली जाती है। राजीव अब रोज शिवानी से पढ़ने उसके घर जाने लगता है। शिवानी रोज उसे इंग्लिश की नई नई चीजें बहुत आसान तरीके से सिखाती है। जहां शिवानी को पढ़ाने में बहुत मजा आता था, वहीं राजीव को उसके साथ रह के पढ़ने में
बहुत मज़ा आता था। अब वह इंग्लिश में पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया था। मम्मी भी उसके इस प्रोग्रेस से बहुत खुश थी। धीरे धीरे राजीव और सुहानी की दोस्ती होने लगी। वे दोनों बिना काम के भी एक दूसरे के घर आने जाने लगे। एक दिन जब राजीव शिवानी के घर कमरे में बैठ के पढ़ रहा था, तो शिवानी राजीव के पास आकर बैठ गई। वो राजीव के बहुत करीब आकर बैठी थी। उसके शरीर जब राजीव के शरीर से टकराया तो राजीव थोड़ा घिसक कर बैठ गया। राजीव के थोड़ा दूर जाने से वह दोबारा उसके करीब आकर बैठ गई। राजीव को थोड़ा अटपटा तो लगा, पर उसने इससे गलती समझकर लगभग अनदेखा कर दिया। अब ये अक्सर रोज की ही बात हो गई थी। शिवानी राजीव के ज्यादा करीब जाके बैठने लगी। राजीव को अजीब तो लगता था, पर दोस्ती और उम्र के लंबे फासले की इज्जत करते हुए वह इसे अनदेखा सा कर देता था। एक दिन जब राजीव बैठकर पढ़ रहा था, तो शिवानी ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और पीछे से ही उसके गाल पर चुंबन दे दिया। ये अचानक हुई हरकत से राजीव घबरा गया और शिवानी से दूर हट गया। उसने शिवानी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। शिवानी की आंखों में अजीब सी शरारत थी। राजीव इस अचानक आए बदलाव से डर गया। इससे पहले कि वह वहां से जा पाता, शिवानी एक बार फिर आकर उससे गले लग गई। शिवानी कह रही है, राजीव तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें छूना और महसूस करना मुझे बहुत सुख का एहसास देता है। राजीव कहता है, ये आप क्या बोल रही हो दीदी, छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। शिवानी कहती है, प्लीज मुझे दीदी मत बोलो, शिवानी बोला करो। मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हूँ। ये कहते हुए शिवानी अपने चेहरा राजीव के चेहरे की तरफ ले जाने लगी। राजीव शिवानी को झटक कर चला गया। शिवानी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर वो नहीं माना। इसके बाद कुछ दिनों तक राजीव शिवानी के घर पे पढ़ने नहीं आया। जब मिसेज वर्मा ने राजीव से इसका कारण पूछा, तो राजीव ने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। पर यह टालना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। मां की जिद पर राजीव को फिर से शिवानी के घर पढ़ने जाना ही पड़ा। शिवानी कहती है, ओह राजीव, मुझे तो लगा था कि तुम फिर कभी नहीं आओगे। राजू कहता है, दीदी मैं पढ़ने नहीं आया हूं, वो तो मम्मी ने जिद की तो मुझे आना पड़ा। शिवानी कहती है, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, माफ नहीं करोगे अपनी दोस्त को? देखो राजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और उस दिन मैं थोड़ा सा बहक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। राजू कहता है, शिवानी दीदी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह सब गलत है। आप मेरी दीदी जैसी हो। शिवानी कहती है, ठीक है राजीव, पर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे दीदी नहीं बोलोगे। अब से हम दोस्त हैं, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे बात करोगी। राजू कहता है, पर आप मुझसे बड़ी हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिवानी कहती, तो क्या हुआ, जो उम्र में बड़े होते हैं क्या वो दोस्त नहीं हो सकते? राजू कहता है, नहीं वो मेरा मतलब नहीं था। शिवानी कहती है, तो बोलो। नो दीदी, सिर्फ शिवानी। राजू, हम ठीक है दीदी कह। शिवानी क्या? राजू कह रहे, ठीक है शिवानी। शिवानी और राजू हंसने लगते हैं। शिवानी कहती है, ओके दोस्त, तो क्या हम फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? राजू कहता है, हाँ बिल्कुल। शिवानी और राजीव एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं।
दोनों ही एक बार फिर दोस्ती होने पे बहुत खुश थे। उन दोनों ने बहुत दिनों के बाद साथ में टाइम बिताया था। राजीव जहां इस मसले को सुलझाकर खुश था, शिवानी के चेहरे पे बस राजीव के वापिस आ जाने का सुकून था। राजू शायद समझ नहीं पा रहा था, पर शिवानी आज भी वही चाहती थी जो वो तब चाहती थी जब उसने पहली बार राजीव को देखा था। शिवानी ने जब पहली बार राजीव को देखा था, तभी से वह उसको बहुत पसंद करने लगी थी। ये पसंद प्यार वाला नहीं था, वह बस राजीव को पाना चाहती थी। राजीव को घर पे बुलाना और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का ही तरीका था। वो जब शिवानी राजीव के नजदीक जाके बैठी थी, शिवानी के दिमाग में अब भी वही सब था। राजीव के साथ दोस्ती करना उसे एक बार फिर अपने नजदीक लाने का तरीका था। राजीव इन सब से अनजान था। वह बस खुश था तो इसलिए कि एक बार फिर वो शिवानी के साथ बैठकर पढ़ सकेगा और उसे फिर से ये परेशानी नहीं होगी। दोनों का रोज मिलना और साथ में टाइम बिताने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। शिवानी कभी कभी थोड़ी कोशिश करती रहती थी कि वह राजीव के नजदीक जा सके। एक दिन फिर वही हुआ। राजीव जब पढ़ने के लिए शिवानी के घर आया तो शिवानी ने उसे कमरे में बैठने के लिए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वह राजीव के पास जाकर फिर से उसके नजदीक जाकर बैठ गई। राजीव ने जब उससे दूर हटने की कोशिश की तो शिवानी ने जबरदस्ती करते हुए उसे लगभग बिस्तर पर लेटा दिया और उसके ऊपर गिर गई। जब राजीव ने चिल्लाने की कोशिश की तो शिवानी ने अपने होठों को उसके होठों पर रखते हुए उसकी आवाज बंद कर दी। शिवानी की इस हरकत से राजीव का दम घुटने लगा था। वह छटपटा रहा था। वह जितना शिवानी की पकड़ से छूटने की कोशिश करता, शिवानी अपनी पकड़ को और मजबूत कर देती। राजीव लड़का होकर भी अपने आप को शिवानी की मजबूत जकड़ से नहीं निकाल पा रहा था। धीरे धीरे शिवानी ने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। अब शिवानी के हाथ राजीव की पैंट की तरफ जाने ही लगे थे कि दरवाजे पे घंटी बज गई। घंटी की आवाज सुनकर राजीव की सांसों में सांस आई। जहां शिवानी अपने कपड़े ठीक करके दरवाजा खोलने गई, वहीं राजीव ने झट से अपने कपड़े ठीक किए और घर से चला गया। राजीव के ऐसे चले जाने से शिवानी घबरा गई। उसे डर कि कहीं राजीव यह सब किसी को बता न दे। पर तभी उसने देखा कि राजीव घर की तरफ नहीं गया, बल्कि नीचे की तरफ गया है। तो वह तुरंत उसके घर चली गई। घर जाकर अपनी पोल खुल जाने के डर से उसने मिसेज वर्मा को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और कहा कि राजू ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। पहले तो मिसेज वर्मा को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्हें शिवानी की आंखों में आंसू देखे तो उन्हें लगा कि राजू से जवानी के जोश में गलती हो गई हो। उन्होंने फोन करके राजीव को घर पे बुलाया। जब राजीव ने घर में शिवानी को बैठ देखा तो वह डर गया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, मिसेज वर्मा ने आकर उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मिसेज वर्मा कहती हैं, राजीव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूं शिवानी, प्लीज इसे माफ कर दो। राजीव कहता है, पर मां मैंने किया क्या है? शिवानी कहती है, सॉरी राजू, मैं यह सब आंटी को बताना तो नहीं चाहती थी, पर अगर आज मैं ये आंटी को नहीं बताती तो तुम ये गलती दोबारा भी कर सकते थे।
राजीव कहता है, यह सब क्या हो रहा है? माँ, शिवानी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि आज शिवानी ने ही मेरे साथ जबरदस्ती की। इसने पहले भी ऐसा। राजीव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मिसेस वर्मा ने फिर से उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया। राजीव कहता रहा, पर किसी ने उसकी तरफ ना सुनी। शिवानी अपनी चालाकी पे मुस्कुराती हुए घर से चली गई। राजीव ने अपनी मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वह तो बस रोती जा रही थी। राजीव कहता है, प्लीज चुप हो जाओ मम्मी, आप मेरी बात समझो, मैंने कुछ नहीं किया। बल्कि शिवानी ने। मिसेज वर्मा कहती हैं, चुप कर रज्जी, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कर सकते हो। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें? राजीव कहता है, मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, शिवानी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। आज भी जब मैं उसके घर पढ़ने गया तो उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। मिसेस वर्मा कहती हैं, रेप? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लड़कों का रेप नहीं होता रज्जी, रेप लड़कियों का होता है। वही तो तूने आज शिवानी के साथ करने की कोशिश की। तुझे शर्म आनी चाहिए। राजीव कहता है, नहीं मम्मी प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। वह सब बातें उन्हें बताने की कोशिश करता है, पर वो बिना कुछ सुने वहां से उठकर चली जाती हैं। इसके बाद से शिवानी, राजीव और मिसेज वर्मा ने मिलना लगभग बंद कर दिया था। पर शिवानी बार बार राजीव को फोन करके रिझाने की कोशिश करती रहती थी। राजीव को इन सब बातों से परेशान हो चुका था, और इससे ज़्यादा परेशान वो इस बात से था कि उसकी मम्मी भी उसकी बातों का विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही थी। राजीव ने इसे ठीक करना चाहा था। उसने शिवानी को फोन करके मिलने के लिए कहा। शिवानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन दोनों ने दिन का टाइम फिक्स किया जब मिसेज वर्मा घर पे नहीं होती। 2 दिन बाद प्लान के अनुसार शिवानी राजीव के घर पे आई। शिवानी राजीव की पसंद के रंग का सूट पहना हुआ था। वह घर पे आई। राजीव ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और उसे अपने कमरे में ले गया। वर्तमान दिन। राजीव, देखो शिवानी, मैं चाहता हूं कि तुम मम्मी को सब सच बता दो। शिवानी कहती है, ठीक है मैं वो करूंगी जो तुम चाहते हो। इसके लिए तुम्हें भी वह करना होगा जो मैं चाहती हूँ। राजीव कहता, देखा मैं तुम्हें मना कर चुका हूँ। तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी मम्मी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है। शिवानी कहती है, मैं वो सब नहीं करती तो तुम आज मुझे यहाँ कैसे बुलाते राजीव? इतना बोलकर शिवानी ने एक बार फिर राजीव को बिस्तर पे गिरा दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मैंने इसलिए तुम्हें घर पे नहीं बुलाया था, मैं बस तुम्हारी गलतियों को ठीक करना चाहता था। वो हाथ जोड़कर कुछ दुबका हुआ सा बिस्तर के ऊपर बैठा। शिवानी उसी के पास लगभग न के जितने कपड़ों में खड़ी थी और राजू की कमीज के बटन खोल रही थी। पर मैं तो ये गलती तुम्हारे साथ बार बार करना चाहती हूँ। राजीव सिर्फ हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। शिवानी कहती, शोर मत करो, कोई आ जाएगा, फिर हमारे प्यार में डिस्टर्ब होगा। राजीव कहता है, प्लीज मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगा। शिवानी कहती है, हाय तुम कितने क्यूट हो राजू, तुम्हारी ऐसी मासूम बातें ही तो तुम्हें
मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है। तुम्हें क्या लगता है तुम शोर मचाओगे और लोग तुम्हारी बात मान लेंगे? अब तक शिवानी राजीव की कमीज के सब बटन खोल देती है और राजीव एक बार फिर रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। शिवानी अपने कपड़े भी उतार देती है। तभी किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आती है। इससे पहले कि राजीव अपने आप को संभाल पाता, शिवानी बिस्तर पर लेट के राजीव को अपने ऊपर खींच लेती है। तभी मिसेस वर्मा कमरे में आ गईं। राजीव और शिवानी को ऐसी हालत में देखकर वह एक बार फिर राजीव को थप्पड़ जड़ दिया और शिवानी खुद को बचाने के लिए रोती हुई घर चली गई। मिसेस वर्मा भी राजीव को कमरे में अकेले छोड़ के चली गई। राजीव ने कमरा बंद करके खुद को अंदर बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब मिसेस वर्मा राजीव के कमरे का दरवाजा खोला तो राजीव को सामने पंखे पर लटका हुआ पाया। वह चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर आ गई। तभी पड़ोस के कुछ लोगों को बुलाया गया। उनकी मदद से राजीव को नीचे उतारा गया। मिसेस वर्मा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि उनके बेटे से जो गलती हुई है उसके कारण उसने ऐसा किया। राजीव की खुदकुशी की खबर सुनकर शिवानी घर तक आई तो मिसेस वर्मा उसे गले लगाकर रोने लगी। घर के बाहर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। सब लोग खुदकुशी के अलग अलग कारणों की अटकलें लगा रहे थे। कोई इसे इम्तिहान का दबाव बोलता तो कोई लड़की का चक्कर। अफवाहों के बीच से नजरें बचाते हुए मिसेज वर्मा, शिवानी और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर राजीव का अंतिम संस्कार किया। ऐसे ही दिन बीतते रहे। मिसेज वर्मा अब अकेली हो गई थी। वो जब भी राजीव को याद करती तो उन्हें उसकी गलती याद आ जाती और जब वह उसे भूलने की कोशिश करती तो शिवानी का चेहरा उन्हें उसका एहसास दिला देते। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। कुछ दिन बाद राजीव का कमरा साफ करते हुए मिसेस वर्मा को राजीव के बिस्तर पे तकिए के नीचे दबी हुई एक सीढ़ी दिखाई दी। उन्होंने वह सीढ़ी कंप्यूटर में लगाई और देखने लगी। उन्होंने जो देखा वो कुछ यूं था। उसमें राजीव ने अपने रिकॉर्डिंग की हुई थी। मम्मी, तब मैं शायद 11 या 12 साल का ही रहा हूँगा जब पापा चले गए हमें छोड़कर। आपने अकेले मुझे संभाला, मुझे अच्छी परवरिश दी। आपको याद है ना, जब मैं 15 साल का था तो आप और मैं साथ बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसमें रेप शब्द पढ़ के मैंने आपसे उसके बारे में जानना चाहा था। याद है आपने मुझे क्या बताया था? जब हम किसी की मर्जी के बिना किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो वो रेप होता है, मतलब बलात्कार। पर मम्मी, आपने तो ये नहीं बताया था कि रेप बस लड़कियों या बस लड़कों का होता है। मम्मी, मेरे साथ भी शिवानी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने मेरा मानसिक और शारीरिक शोषण किया था। पर जब मैंने आपको इस बारे में बताया तो आपने विश्वास नहीं किया। मम्मी, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेप केवल लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का भी होता है। ज़बरदस्ती किसी के साथ हो वह ज़बरदस्ती ही होती है। और क्योंकि हमारे समाज में केवल लड़कों को गलत समझा जाता है तो लड़कियां ऐसे हरकत करके भी बच जाती हैं। मम्मी, मैं जानता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मैं यूं ही आपकी नज़रों में गिर के नहीं रह सकता, इसलिए ये कर रहा हूं। और मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर इस शर्मिंदगी के साथ जीवन बिताएं कि आपके बेटे ने कुछ गलत काम किया है।
आपके लिए ये सीडी छोड़ के जा रहा हूँ। इसके बाद वीडियो में खुदकुशी वाले दिन हुई राजीव और शिवानी के बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। वो सब देखकर मिसेस वर्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उन्हें अफसोस हुआ कि क्यों वो अपने बेटे पर भरोसा न कर पाई। पर अब तो अपने बेटे को इंसाफ दिलवाना चाहती थी। वह वो सीडी लेके पुलिस में गई। पुलिस ने वह सब कुछ देखकर शिवानी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपने बेटे को इंसाफ तो दिलवा दिया था, पर अपने बेटे पर अविश्वास के कारण उसे खो दिया था। रेप एक ऐसा शब्द है जो हम आए दिन खबरों में सुनते और पढ़ते हैं, और उसमें या तो ज़्यादातर रेप लड़कियों के होते हैं या छोटे बच्चों के। हम कभी लड़कों के रेप की खबर नहीं मिलती, क्योंकि मिसेस वर्मा की तरह ही हमने भी ये मान लिया है कि रेप केवल लड़कियों का होता है, चाहे वो बच्ची हो या जवान। ज़्यादातर लड़के तो अपने साथ हुए रेप के बारे में किसी को बताते भी नहीं हैं, और जो बताने की हिम्मत करते हैं उनका विश्वास नहीं किया जाता। हमें समझना होगा कि रेप होता है, फिर चाहे वो लड़की का हो या लड़के का। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस कहानी को अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।